महाभारत के ये 5 योद्धा भी किए थे महापाप। महाभारत के कई ऐसे भी पात्र हैं जिनके पाप उस तरह से सामने नहीं आए जैसे दुर्योधन और शकुनी के आए थे। आज आपको महाभारत के कुछ नामी योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने किसी मजबूरी में ही सही कुछ न कुछ पाप जरूर किए थे। भीष्म पितामह ने अपने जीवन काल में ना चाहते हुए भी कई पाप किए थे। भीष्म ने अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर से अपहरण किया था। साथ ही वह द्रौपदी के चीरहरण पर चुप रहकर पाप के बागी बने थे। इनके अलावा उन्होंने पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बता दिया, जिससे धर्म ग्रंथों में युद्ध के नियम के हिसाब से घोर पाप माना गया है। आचार्य द्रोणाचार्य गुरु द्रोण पर पुत्र और शिष्य मोह का पाप था। पुत्र मोह में ही द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र से युद्ध छोड़कर चले गए थे। अश्वत्थामा के सामने और समझाने पर पुनः कुरुक्षेत्र में वापस आए और अंत में पुत्र मोह में ही उनके प्राण गए। द्रौपदी चीरहरण के समय चुप रहना और अर्जुन के लिए एकलव्य से अंगूठा गुरु दक्षिणा के साथ ही अभिमन्यु वध में कौरव का साथ देने का भी उन पर पाप था। युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर वर कुरुक्षेत्र में गुरु द्रोणाचार्य को अश्वत्थामा के वध की झूठी सूचना देने का एकमात्र पाप था, जिस कारण युधिष्ठिर को कुछ समय के लिए नरक में रहना पड़ा था। अश्वत्थामा पर पिता द्रोणाचार्य के शिक्षण कार्य पर संदेह करने, पांडवों के 5 पुत्रों को मारने और साथ ही उसने अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर ब्रह्मास्त्र चलाने जैसा अपराध किया था। यही कारण है कि अश्वत्थामा आज भी इस मृत्युलोक पर श्रापित जीवन व्यतीत कर रहा है। दुर्योधन ही महाभारत का एक ऐसा पात्र है जिससे कभी भी धर्मपरायण नहीं माना गया। दुर्योधन ने अपने जीवन काल में पाप ही पाप किए थे। भीम को जहर देने से लेकर लाक्षागृह में पांडवों को जलाकर मारने की साजिश, छलपूर्वक पांडवों से राज्य छीनने से लेकर द्रौपदी के चीरहरण जैसे कई पाप उसने किए थे। तो दोस्तों, ये थे महाभारत के 5 महापाप जो इन लोगों ने किए थे। और ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।